गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायण, हम लोग गीता के 18वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले पूर्व 17 अध्याय पर विचार कर रहे हैं कि ये 17 अध्याय में भगवान ने क्या क्या कहा और 18वां अध्याय सबका निचोड़ है। तो जो 17 अध्याय को समझ लिया है वही इस 18वें अध्याय को समझ सकता है, या ये कहिए कि उसको समझने का अधिकारी है। तो भगवान ने कर्म की प्रधानता बताई है। तो अपने जन्म में कर्म का प्रधान हो पर करने वाले का प्रधान न हो, कि कौन किया यह प्रधान न हो। कर्म आवश्यक है, लेकिन यह कौन किया इसका महत्व बुद्धि न हो, कि मैंने किया ऐसा न हो। काम हो गया, यह बात है। तो यह हम ध्यान दे रहे हैं तो हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। यदि मैं कर्म कर रहा हूं ऐसा है तो हम आध्यात्मिक साधना नहीं कर रहे हैं। काम हो गया, भगवान की कृपा से हो गया। इसका क्या फल मिलेगा ये भी हमारे मन में नहीं है, बस ये है कि यह काम हो गया। अब इसी तरह से बात भगवान ने 9वें अध्याय में भी बतलाया है। मया तद्मिदं सर्वं जगद व्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मुझ परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। मुझ ही परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप से बात है। भूत मात्र मुझ में ही स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। सब मेरे में स्थित है, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। देखिए, हम एक ही अभ्यास करें कि हमारे जीवन के जो भी व्यापार हो रहे हैं वो प्रभु के कृपा से हो रहे हैं। जो जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो परमात्मा का अनुग्रह मात्र है, यह हम भाव रखें। ऐसा अभ्यास करते करते हम देखेंगे कि हमारा मन बाहर की चीज़ों से हट गया है। मतलब जो बाहर के चीज़ों में भटकता था, विषयों में भटकता था, उससे हट गया है और अपने अंदर की तरफ प्रवृत्ति उसकी बढ़ रही है। किस 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 सोच से? कि जो कुछ भी जीवन में हो रहा है वो उसमें परमात्मा का अनुग्रह है, वह प्रभु के का कृपा मात्र है। मेरा कोई उसमें कारण नहीं है। ये सब परमात्मा का किया हुआ है, वही सब हो रहा है उन्हीं की कृपा से। तो ऐसा जब होगा तो बाहरी चीज़ों में मन भटकना बंद हो जाएगा और अंतः यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। तो जब मन बाहर की चीज़ों में नहीं भटक रहा है तो ऐसे साधक के लिए ध्यान का अभ्यास की प्रक्रिया जो है, यह 5वें अध्याय के अंतिम 2-3 श्लोकों में भगवान ने बतलाया है कि जिसका मन एकाग्र हो गया है, मन अंतः की यात्रा पे निकल गया है, उसके लिए ध्यान अभ्यास की प्रक्रिया भगवान ने 5वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में बताई। भगवान ने कहा, स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाह्याश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। भगवान कह रहे हैं कि सभी विषयों के जो संबंध है वो बाहर के बाहर रखें और मन को समाहित कर मन को परमात्मा चिंतन में लगा दें, मेरे चिंतन में लगा दें। भगवान कह रहे हैं कि यह परमात्मा चिंतन में लगा दें मन को, और उस परमात्मा को पहचाने। माने किसको? तो वह भगवान 2 प्रकार से वर्णन किए हैं। देखिए, भगवान कह रहे हैं कि अंतः
यात्रा करके उस परमात्मा को पहचानिए कि परमात्मा कौन है। तो वो दो प्रकार से बता रहे हैं कि परमात्मा को पहचाना जा सकता है। भगवान कह रहे हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यह 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान का कहना है कि हे अर्जुन, तुमको यदि शांति चाहिए तो 2 स्थानों पर तुमको शांति मिलेगी, इसको पहचान लो। तो पहला कौन है? तो पहला है जब हमारे जीवन में तपस्या होती है, माने हमारे जीवन में जो भी कष्ट आ जाए उसको हम सहने की क्षमता रखें। मतलब आने वाले जो कठिनाइयां है उसको हमने सामना अच्छी प्रकार से किया है, भगवान के अनुग्रह को समझकर धारण किया है। कोई कष्ट आ गया तो उसका भगवान को अनुग्रह समझ लिए और उस कष्ट को सह लिए। तो यही तपस्या है। और जब हम उसमें भी हंसते हंसते, उस कष्ट में भी हंसते हंसते अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो उस तपस्या में परमात्मा की अभिव्यक्ति है, ऐसा हो जाएगा। दुख तो जीवन में आएंगे ही, लेकिन हम दुखी होने से इनकार कर दें, हम प्रसन्न रहें क्योंकि हमारा स्वरूप आनंद है, तो हम तपस्या कर रहे हैं। यही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। और दूसरा यज्ञ, माने यदि हम उस सेवा को माध्यम बना लें कि उस सेवा से परमात्मा की उपासना की है। प्रत्येक व्यक्ति को, जिस व्यक्ति से हम मिल रहे हैं उनके हृदय में परमात्मा है, सब परमात्मा स्वरूप है, सर्वलोक महेश्वर। तो ये समझ के मिले कि ये महादेव हैं, उनकी सेवा करनी है। तो मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, जब ऐसी भावना हो जाएगी तो हर लोगों में भगवान ही दिखाई देंगे। और जब सेवा होगा और उस सेवा से यदि सामने वाला थोड़ा भी प्रसन्न हो गया तो परमात्मा प्रकट हो गए, परमात्मा का दर्शन हो गया। तो 2 चीज आवश्यक है अपने जीवन में, तपस्या और दूसरे के साथ सेवा का व्यवहार। तो भज सेवाम, ये भज सेवाम जो है बहुत महत्वपूर्ण की वस्तु है। यही सही में यज्ञ है जीवन में। सर्वलोक महेश्वर माने अनुभव करने वाला और अनुभूति का क्षेत्र। जो अनुभव करने वाला है और जो अनुभूति का क्षेत्र है वह परमात्मा से ओतप्रोत है। ये दोनों ही अभिव्यक्ति परमात्मा की ही है। तो 15वें अध्याय में भगवान ने फिर कह रहे हैं, 15वें अध्याय में भगवान इसी बात पे बोले हैं, द्वामिमो पुरुषो लोके क्षर अस्याक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। क्षर और अक्षर, एक ही पुरुष 2 प्रकार के अभिव्यक्त होता है। एक ही पुरुष है, एक क्षर है। तो क्षर कौन है? जो अनुभव करने वाला है। एक अनुभूति का जो क्षेत्र है वो अक्षर है। तो ये दोनों जो है वो परमात्मा के ही अभिव्यक्ति हैं। वह 2 प्रकार से अभिव्यक्त हो रहा है, उसे पहचानो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। देखो यही परमात्मा है, पहचान लो। तो ऐसा जो भगवान है वह दोस्त है। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान के साथ ही प्रेम का संबंध हो सकता है। प्रेम का संबंध तो केवल भगवान से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता है। वो भी सरल में समझें कि सरल संबंध केवल परमात्मा से हो सकता है। इस परमात्मा को मैं के रूप में स्वीकार किया जाए तो क्या होगा? तो जगत के बारे में यदि हम विचार करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मन हमारा अशांत हो जाता है। हम जगत के बारे में विचार करना शुरू करते हैं तो हमारा मन एकदम से अशांत हो जाता है।
लेकिन जैसे ही परमात्मा के विषय में एक बार भी हमने विचार किया तो हमारा चित्त शांत होता है। यदि हमारा मन भगवत गीता के 5वें अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात शांत हो गया है, माने अंतःकरण शुद्ध हो गया है, तो उसमें एक साधक का जन्म हो गया है। और उस साधक के लिए भगवान यह 6वां अध्याय शुरू करते हैं, ध्यान की अभ्यास की प्रक्रिया बतलाते हैं कि यदि 5 अध्याय को हम ठीक से समझ लिए और जाकर के सोचेंगे कि डायरेक्ट मेडिटेशन करेंगे, मतलब यदि हम 5 अध्याय बढ़िया से नहीं समझे और हम सोचें कि हम मेडिटेशन करेंगे तो हम मूर्ख ही हैं, मेडिटेशन तो होना संभव नहीं है, दुखित ही होंगे हम। यह मजाक ही है, यह बेवकूफ़ी है। तो 6वें अध्याय में भगवान अपने कर्म के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, लेकिन पहले समझ जाइए कि चित्त शांत जिसका है वही 6वें अध्याय का अध्ययन का अधिकारी है। देखिए, अभी हम लोग 18वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, लेकिन पहले हम पिछले अध्यायों का निरूपण कर रहे हैं कि देखिए पिछले अध्यायों में भगवान ने क्या क्या कहा है, ताकि हमारे लिए सरल हो जाए इस गीता जी को समझना। तो ये 6वें अध्याय को पढ़ने का वह अधिकारी है जिसका चित्त को विश्राम मिल गया है। एक हमारे यहाँ गांव है चित्त बिसाव, तो हम उधर से गाड़ी से निकल रहे थे तो हमने पूछा कि ये असली में इसका नाम क्या है, तो उस गांव का नाम था चित्त विश्राम। चित्त जिसका विश्राम है वही 6वें अध्याय में प्रवेश करने का अधिकारी है, वही मेडिटेशन करने का अधिकारी है। ध्यान करने का, ध्यान की प्रक्रिया 6वें अध्याय में शुरू होती है और वो तभी हो सकती है जब आपका मन अंतःकरण पवित्र हो गया है, शांत हो गया है, चित्त को विश्राम मिल गया है, चित्त एकदम से शांत है, वह अब साधना के लिए तैयार है। तो 6वें अध्याय में भगवान अपने कर्म के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि यदि हम अपने जीवन में इस कर्म के सिद्धांत को उतारेंगे तब हम जाकर योगी कहें या सन्यासी कहलाने के लायक हैं। अब भगवान कह रहे हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्निरचाक्रियः। अब योगी और सन्यासी कौन है, इसके बारे में भगवान बहुत सुंदर तरीके से बतलाए हैं। भगवान कह रहे हैं कि देखो, जो पुरुष कर्म फल पर आश्रित न होकर कर्तव्य कर्म करता है, जो हमारा कर्तव्य कर्म है वो यदि हम कर रहे हैं और उसके फल की हमें कोई आशा नहीं है, और यदि हम जीवन में इस कर्म के सिद्धांत को उतारेंगे तब हम जाकर योगी कहें या सन्यासी कहलाने के अधिकारी हैं। तो जो पुरुष कर्म फल पर आश्रित न होकर कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, न कि वह जिसने केवल अग्नि और क्रियाओं का त्याग किया है। अब काम धंधा छोड़ दिए और अग्नि कर्म छोड़ दिए, मतलब यज्ञ इत्यादि कर्म आपने त्याग दिया, शिखा सूत्र त्याग दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सन्यासी हो गए। सन्यासी तो वह है जो कर्म करते हुए भी कर्म फल का आशा नहीं करता। कर्म फल हमें चाहिए, उसके अंदर थोड़ी भी ऐसी अभिलाषा नहीं है, वह योगी है। इसके लिए न गेरुए वस्त्र की आवश्यकता है, न अग्नि को छोड़ने की आवश्यकता है। सन्यासी योगी से तात्पर्य यह है कि कपड़ा अपना रंग के लिए है, कपड़ा से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी प्रकार के कर्म के फल की अभिलाषा नहीं है, और जो अपने जीवन के प्रत्येक कर्तव्य कर्म को उसको प्रेम से आनंद से निभाता है वह सन्यासी है। भगवान को निकम्मा व्यक्ति तो थोड़ा भी पसंद नहीं है। देखिए, चाहे आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में हो, और चाहे वानप्रस्थ आश्रम में हो, या चाहे आप संन्यास आश्रम में हो, किसी भी आश्रम में आपकी स्थिति है, फिर भी यदि हम निकम्मे हैं महाराज, तो भगवान को निकम्मा पसंद नहीं है।
अपने कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कितने लोग हमसे कहते हैं कि आप गृहस्थ में रहते हुए भी आप साधु वाली बात करते हैं। तो हमारे गुरु सन्यासी हैं और एक शिष्य का कर्तव्य है कि जो गुरु ने रास्ता बतलाया है उस मार्ग पे चला जाए। हाँ, ये संभव नहीं है कि हम गृहस्थ छोड़ दें, गृहस्थ से भाग जाएं। हमारा जो कर्म है, हमारा जो कर्तव्य कर्म है, उससे हमें भागना नहीं है। लेकिन हम तो परमात्मा को छोड़ नहीं सकते महाराज, क्योंकि हमारा कर्तव्य कर्म असली तो परमात्मा को ही पाना है। परमात्मा हमारे अंतःकरण के माध्यम से, हमारे माध्यम से प्रकट हो जाए, यही अपना वो है, लक्ष्य है। हम खत्म हो जाएं, परमात्मा ही रह जाए, ऐसा हमारा लक्ष्य है। तो आज इतना ही महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।